Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशिएंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। चलो अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक जहाँ पे हमने एंड किया था। द टॉपिक इज़, हम इन्वायरमेंट पीटी 365 पढ़ रहे थे तो उसमें अगला टॉपिक है कोल्ड लावा। तो कोल्ड लावा के बारे में देखते हैं। रिसेंटली कोल्ड लावा रश्ड थ्रू स्ट्रीट्स एज माउंट कैनलॉन इरप्टेड इन फिलीपींस। तो ये ऐसे अभी तक आया नहीं है बट ये आ सकता है कि ये वाला माउंटेन किधर है। तो माउंट कैनलियन इन फिलीपींस, तो ये कहाँ पे, फिलीपींस में है। कोल्ड लावा और लहर बोलते हैं जिसको इंडोनेशिया में। इट इज़ अ डेंस मिक्सचर ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल, डेब्रिस एंड वाटर दैट बिहेव्स लाइक अ फास्ट मूविंग लैंडस्लाइड। तो किसके जैसे बिहेव करता है, फास्ट मूविंग लैंडस्लाइड के जैसे। इट ऑकर्स व्हेन वाटर इंटरैक्ट्स विथ वॉल्केनिक ऐश एंड डेब्रिस ऑन द स्लोप्स ऑफ वॉल्केनो। तो क्या होता है, वाटर जब इंटरैक्ट करता है वॉल्केनिक ऐश और डेब्रिस होता है ना जो वॉल्केनो से निकलती है, उस टाइम निकलता है कोल्ड लावा। इट रिमेन्स हॉट इंटरनली ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस विद इन द वॉल्केनिक मटेरियल। ये बेसिकली रहता हॉट है लेकिन इंटरनली, ठीक है। अब हीट बजट ऑफ अर्थ देखते हैं। तो नासा हैज़ लॉन्च्ड वन ऑफ द 2 क्लाइमेट सैटेलाइट्स अंडर प्री फायर पोलर रेडिएंट एनर्जी इन फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। प्री फायर, ठीक है, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन टू मेजर हाउ मच हीट द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रेडिएट इनटू स्पेस। तो ये एक सैटेलाइट नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है, सैटेलाइट जिसमें 2 क्लाइमेट सैटेलाइट है। तो किस प्रोग्राम के अंदर है, प्री फायर। तो प्री फायर का फुल फॉर्म क्या है, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन। क्या मेजर करेगा ये, हाउ मच हीट द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रेडिएट इनटू स्पेस, ठीक है। अब हीट बजट को देखते हैं। इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन, क्योंकि ये बेसिकली हीट एनर्जी से, हीट बजट से एसोसिएटेड है, इसलिए हम हीट बजट का स्टैटिक पढ़ रहे हैं। इट इज़ द बैलेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ हीट इनकमिंग टू द अर्थ फ्रॉम द सन एंड द अमाउंट ऑफ हीट आउटगोइंग फ्रॉम अर्थ इन टू स्पेस। तो बेसिकली कितनी हीट एनर्जी आ रही है और कितनी हीट एनर्जी जा रही है उसकी स्टडी है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बेंस ऑफ हीट बजट कौन कौन से, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, रिडक्शन इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना तब अपना हीट बजट डिस्टर्ब हो जाता है। बेसिकली ये डायग्राम में हीट बजट ही समझाया गया है। अपन को ये प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, अपन ने ये समझ लिया कि हीट बजट होता क्या है, ठीक है। अब कल्ला कडाल क्या होता है, कल्ला कडाल ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। वेदर एजेंसीज हैज सेंट एन अलर्ट इन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु एंड केरला अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्ला कडाल, ठीक है। तो अब कल्ला कडाल होता क्या है, तमिलनाडु केरला की बात करें कि वहाँ पे अलर्ट जारी हुआ है। इट इज़ एसेंशियली कोस्टल फ्लडिंग यूजुअली इन प्री मानसून और पोस्ट मानसून सीजन, या तो प्री मानसून या तो पोस्ट मानसून सीजन, बाय स्वेल वेव्स ऑन साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में प्री मानसून या पोस्ट मानसून के टाइम ये होता है कोस्टल फ्लडिंग के रूप में। स्वेल वेव्स होती क्या है, सीरीज ऑफ मैकेनिकल और सरफेस ग्रेविटी वेव्स होती हैं, ठीक है। मैकेनिकल या तो सरफेस ग्रेविटी वेव्स जनरेटेड बाय डिस्टेंट वेदर स्टॉर्म्स। तो जो अलग वेदर स्टॉर्म्स आ रहे हैं उसके कारण जो मैकेनिकल और सरफेस ग्रेविटी वेव्स जनरेट होंगी उसको हम बोलेंगे स्वेल वेव्स। एग्जाम्पल क्या है, हरिकेन दैट प्रोपोगेट थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अक्रॉस ओशियंस एंड सीज। तो हरिकेन जो कि थाउजेंड्स ऑफ माइल्स जो बहुत दूर से भी आता है और इम्पैक्ट करता है वो जाता है स्वेल वेव्स। स्वेल वेव्स कैन प्रोपोगेट इन डायरेक्शंस दैट डिफर फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ विंड। तो स्वेल के मतलब विंड के डायरेक्शन से अलग डायरेक्शन में भी स्वेल वेव्स प्रोपोगेट कर सकती हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेसेस इन न्यूज़। तो इंडिया की बात कर रहे हैं पहले अपन, तो इसमें अपन रिवर्स देखेंगे। तो रिवर्स कौन कौन सी थी, तो हम ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। मैं सुबनसिरी से स्टार्ट करती हूँ। सुबनसिरी का है एग्रीमेंट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव फिशरीज मैनेजमेंट प्लान एट सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के टाइम ये एग्रीमेंट हुआ है। ये रिवर निकलती कहाँ से है, कांगिक ग्लेशियर इन तिब्बत से निकलती है, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की और ज्वाइन करती है आसाम में।
अब मेजर ट्रिब्यूटरीज की कौन कौन सी, लारो, नी, यूमी, सारी एंड कमला। इसकी ट्रिब्यूटरी याद करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं जियाधाल रिवर, इट्स फ्लो इज बीइंग डिसरप्टेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इसका फ्लो डिसरप्ट होते जा रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। ये नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर ब्रह्मपुत्रा की। ओरिजिन कहाँ होता है इसका, लोअर हिमालयन रेंजेस में, दैट इज अरुणाचल प्रदेश बोल रहा है स्टेट के रेफरेंस से। फिर फ्लोज थ्रू आसाम, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा एंड मीट्स रिवर ब्रह्मपुत्रा नियर माजुली आइलैंड। ठीक है, अब आते हैं हम तीजू एंड जुंगकी रिवर, तीजू एंड जुंगकी रिवर। तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड नागालैंड गवर्नमेंट ने एक डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडी की है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल वाटरवे 101। कौन सा नेशनल वाटरवे 101। तो अब ये तीजू रिवर का ओरिजिन कहाँ है, नागालैंड में है। और ये फॉल किसमें मिलती है, चिंदविन रिवर। चिंदविन रिवर अपन बोलते हैं ना, जो इरावाड़ी की रिवर है, तो बेसिकली तीजू रिवर मिलती है चिंदविन रिवर में, चिंदविन रिवर मिलती है इरावाड़ी रिवर में। ठीक है, अब मेन ट्रिब्यूटरी इसकी क्या क्या है, जुंकी, लैनिये एंड लिकिम्रो। ये काम का नहीं है। अब जुंकी की बात करते हैं, जुंकी रिवर तो बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है तीजू रिवर की नागालैंड में, मतलब तीजू रिवर में मिलती है जुंकी रिवर। उसके बाद आते हैं अपर सियांग एचईपी। तो लोकल्स इन अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अपर सियांग एचईपी इन अरुणाचल प्रदेश। तो प्रोटेस्ट हो रहा है। अपर सियांग एचईपी मतलब अपर सियांग रिवर का ओरिजिन कहाँ है, आंगसी ग्लेशियर इन कैलाश रेंजेस नियर मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। मेजर ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन कौन सी है, लोहित और दिबांग। ये मीट्स दिहांग एंड लोहित इन आसाम एंड बिकम्स ब्रह्मपुत्रा। तो इसके बाद ये बन जाती है ब्रह्मपुत्रा। फिर आते हैं अपन नॉयल रिवर, फेसिंग इश्यूज ऑफ पॉल्यूशन, चोकिंग बाय प्लास्टिक्स एंड सीवेज वगैरह। ठीक है, ओरिजिन कहाँ है, वेलांगिरी हिल्स, इसको साउथ कैलाश भी बोलते हैं वेलांगिरी हिल। और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद आते हैं हम पेरियार रिवर। तो पेरियार रिवर का क्या है, बहुत सारी फिश डेथ्स हो गई हैं पेरियार रिवर में। ये पेरिनियल और लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की। ये निकलती है शिवागिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट से, और यहीं पे पेरियार टाइगर रिजर्व है और पेरियार लेक भी है। ये किस में फ्लो करती है, वेम्बनाड लेक में, और फाइनली इनटू अरेबियन सी। मतलब पेरियार लेक पहले जाएगी वेम्बनाड लेक में, फिर वेम्बनाड लेक से फाइनली अरेबियन सी में मिल जाएगी। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, मुत्थापुजार, मुल्लायार, चेरुनथोनी और इदामल्ला, ये सब ट्रिब्यूटरी। और डैम कौन कौन से बने हैं इसमें, इडुकी डैम, मुल्ला पेरियार डैम और इदामलायार डैम। ठीक है, ये सब डैम बने हुए हैं इस पर। अब ये लास्ट रिवर है इस वाले रिवर सेक्शन की, सारावती रिवर। तो एनजीटी टेल्स कर्नाटका टू कर्ब इलीगल सैंड माइनिंग हियर। तो एनजीटी ने कर्नाटका को बोला है सारावती रिवर पे सैंड माइनिंग कर्ब करने के लिए। सारावती रिवर का ओरिजिन कहाँ है, अम्बू तीर्थ वेस्टर्न घाट्स में कर्नाटका में। ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसकी, हरिद्रवती, नागोड़ी, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। वाटरफॉल कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोग फॉल्स है जो वन ऑफ द हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल, वो इसी रिवर पे है। ठीक है, अब प्रोटेक्टेड एरिया शारावती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है सारावती रिवर वैली में। डैम है यहाँ पे महात्मा गांधी एचईपी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महात्मा गांधी एचईपी सारावती रिवर पे। ठीक है, अब हम देखते हैं और भी जो प्लेसेस न्यूज़ में है इंडिया की। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं उमलिंगला पास से। ठीक है, तो उमलिंगला पास क्यों न्यूज़ में है, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली टेस्टेड 100 kg मैक्स टेक ऑफ वेट अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो यूएवी का टेस्टिंग हुआ है 100 kg का। वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड है कंस्ट्रक्टेड बाय बीआरओ अंडर प्रोजेक्ट हिमांक। तो ये कहाँ पे है, लद्दाख वाले एरिया में है। तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट हिमांक चलता है बीआरओ के द्वारा। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाई गई है। उमलिंगला पास इज हाईएस्ट मोटरेबल पास। ठीक है, अब लिपू लेक पास देखते हैं। फर्स्ट बैच ऑफ पिलग्रिम्स व्यूड माउंट कैलाश, जिसको अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा बोलते हैं, फ्रॉम ओल्ड लिपू लेक पास। तो क्या बोल रहा है कि ओल्ड लिपू लेक पास है ना, वहाँ से कुछ लोगों ने माउंट कैलाश का व्यू देखा है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड ऑन इंटरनेशनल माउंटेन पास इन व्यास वैली इन उत्तराखंड। फॉर्म्स ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, नेपाल और चाइना। तो ये लिपू लेक पास कहाँ लोकेटेड है, इंडिया, चाइना और नेपाल के ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है, और इनहेबिटेड बाय भूतिया ट्राइब्स। तो यहाँ पे कौन से ट्राइब्स रहते हैं, भूतिया ट्राइब्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब सियांग वैली देखते हैं हम। सियांग वैली क्या है, इंडियन रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू ब्लू कलर्ड एंट स्पीसीज नेम्ड परापरा त्रिचिना नीला। ठीक है, मतलब ये स्पीसीज़ का नाम काम का नहीं है, बट सियांग वैली में मिला है। ये अरुणाचल प्रदेश में लाई करती है, पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और ट्राइबल ग्रुप्स हैं यहाँ पे नीशी और आदि ट्राइब्स। ठीक है, फिर प्रोमेनेड बीच पुडुचेरी में, ये क्यों न्यूज़ में है, इट टर्न्ड रेड ड्यू टू प्लैंकटन क्रैश। ये रेड क्यों कन्वर्ट हो गई है, प्लैंकटन क्रैश के कारण। ठीक है, अब ये बीच पूछ सकता है किधर है, तो प्रोमिनेड बीच। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम के बारे में देखते हैं। तमिलनाडु मूव्ड टू सुप्रीम कोर्ट एलिजिंग दैट केरला इज ऑब्स्ट्रक्टिंग स्ट्रेंथनिंग वर्क ऑफ मुल्ला पेरियार डैम। तो बोल रहा है कि केरला
और तमिलनाडु की लड़ाई चल रही है मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड। ये कब कंस्ट्रक्ट किया गया था? ड्यूरिंग 1887 से 1895 के बीच में कंस्ट्रक्ट किया गया था और ये लोकेटेड है विद इन द पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला। तो पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर लोकेटेड है ये। इसका पर्पस क्या है? टू डाइवर्ट द वाटर्स ऑफ रिवर पेरियार ईस्टवर्ड टू तमिलनाडु वैगई बेसिन में। और लास्ट पॉइंट है ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे समझ आया होगा कि अपन ने क्या पढ़ा। और ये जो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वाटर बॉडीज़ इंटरनेशनल में। तो वाटर बॉडी सबसे पहले है सीन रिवर। तो सीन रिवर कहाँ फ्लो होती है? पेरिस में फ्लो होती है। तो पेरिस के मेयर ने पेरिस मेयर टुक प्री ओलंपिक्स टू प्रूव इट्स क्लीनलीनेस, मतलब उन्होंने ऐसे वो क्या इंस्पेक्शन किया सीन रिवर का। ठीक है, तो फ्रांस की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर रिवर लॉयर। और ये जो पेरिस सिटी है ना वो भी सीन रिवर पे बिल्ट हुई है। ठीक है, और ये किसमें फाइनली फ्लो होती है? इट फ्लोज इनटू इंग्लिश चैनल। अब नेक्स्ट आते हैं नाइल रिवर। तो नाइल रिवर एग्रीमेंट हुआ है इक्विटेबल यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम नाइल रिवर बेसिन हैज़ कम इनटू फोर्स। तो एक एग्रीमेंट हुआ है जो अभी फोर्स में आया है। नेगोशिएटेड बाय 9 कंट्रीज़। तो 9 कंट्रीज़ ये अभी अपने काम की नहीं है। कौन कौन सी है? वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है जो ओरिजिनेट्स फ्रॉम रिवर्स दैट फीड लेक विक्टोरिया। तो लेक विक्टोरिया को जो फीड करती है वो रिवर से इसका ओरिजिन है। ड्रेन्स इनटू मेडिटेरेनियन सी। नाइल रिवर कहाँ ड्रेन करती है? मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन करती है। और इसकी 2 मेन ट्रिब्यूटरीज है, वाइट नाइल और ब्लू नाइल। वाइट नाइल बुरुंडी और रवांडा में ओरिजिनेट होती है और ब्लू नाइल ओरिजिनेट होती है। इसके बाद है हम पढ़ेंगे हम्बोल्ट। हम्बोल्ट करंट भी है बेसिकली। यहाँ पे हमको पढ़ना है हम्बोल्ट ग्लेशियर। इसको बोलते हैं ला कोरोना ग्लेशियर भी बोलते हैं। तो जो वेनेजुएला का लास्ट स्टैंडिंग ग्लेशियर है इन एंडीज श्रंक टू अ साइज दैट नो लॉन्गर क्वालिफाइज इट एज अ ग्लेशियर। मतलब वो इतना छोटा हो गया कि वो ग्लेशियर के जैसे माना भी नहीं जाता। नेक्स्ट है लेक कुआरी। ये कहाँ पे है? ये फेस्ड बिलो नॉर्मल वाटर लेवल्स कॉजिंग एक्सट्रीम वाटर प्रेशर। तो यहाँ पे अब देखो ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बहुत बार यूपीएससी पूछ रहा है ना कौन सा लेक श्रिंक हो गया है, कौन से लेक को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो फेस्ड बिलो नॉर्मल वाटर लेवल कॉजिंग एक्सट्रीम वाटर टेम्परेचर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पैंटानल वेटलैंड। तो पैंटानल वेटलैंड भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। ग्रैपलिंग विद डिवास्टेटिंग वाइल्ड फायर। तो ये वाइल्ड फायर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है, स्प्रेड अक्रॉस बोलिविया, ब्राज़ील एंड पैराग्वे। ये यूनेस्को की वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है, बायोस्फीयर रिजर्व है और यहाँ पे 2 रामसर साइट भी हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं लेक करीबा में। लेक करीबा भी यूपीएससी में पूछा गया एक ऑप्शन में, अलग से क्वेश्चन में नहीं बट ऑप्शन में। तो वाटर लेवल ड्रॉप हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, 13% ऑफ इट्स कैपेसिटी ड्यू टू एल नीनो इंड्यूस्ड ड्रॉट। ये फॉर्म्ड बाय डैमिंग लेक कैसे बना था? जाम्बेजी रिवर को जब डैम किए थे तब ये लेक बना था। ठीक है, अब लेक तुर्काना। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे हेल्ड इन 50 ईयर्स लेड बाय यूनेस्को एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो यूनेस्को और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे था। उसमें लेक तुर्काना का क्या बोला है कि अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट लेक है, वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट है और अल्कलाइन लेक है ये। ठीक है, अब अरालसी के बारे में देखते हैं। अरालसी हमने देखा था, क्वेश्चन पूछा हुआ है अरालसी पे। तो डेजर्ट एमर्ज्ड ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ अरालसी मेड सेंट्रल एशिया अ मच डस्टियर प्लेस। अब यूरल रिवर राइज इन वाटर लेवल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर लेवल राइज हो रहा है ड्यू टू स्नो मेल्टिंग। ओरिजिनेट्स इन यूरल माउंटेन्स, एम्प्टीज इनटू कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी में ही एम्प्टी होता है। यूरोप की 3rd लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर वोल्गा। ठीक है, अब नरवा रिवर। अ न्यू डिस्प्यूट एमर्ज बिटवीन रशिया एंड एस्टोनिया। तो किसके बीच में? रशिया और एस्टोनिया के बीच में, अराउंड द रिमूवल ऑफ नेविगेशन मार्कर्स ऑन द रिवर। तो नेविगेशन मार्कर्स लगा हुआ है, उसके रिमूवल के लिए न्यूज़ में था ये। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग जितना हमने पढ़ा उन सब चीज़ों को रिवाइज करिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलो इन द नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे थे PT 365 एनवायरनमेंट की। तो हम उसके आगे के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अदर जोग्राफिकल फीचर्स। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल में क्या है अदर जोग्राफिकल फीचर्स में? सबसे पहले आप देखो ये ना क्या नए थोड़े लोकेशंस हैं जो न्यूज़ में रहते हैं। तो इसमें ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ पूछी नहीं गई है बट पूछी जा सकती है अलग अलग टाइम पे। तो सबसे पहले है आफर ट्रायंगल। तो आफर ट्रायंगल में क्या है? जियोलॉजिस्ट प्रेडिक्टेड एमर्जेंस ऑफ अ न्यू ओशियन हियर, represents the northernmost portion of the Great Rift Valley, one of the most geologically active regions on Earth where Nubian, Somali and Arabian plates converge. ठीक है, फिर सेकेंड क्या है? अटाकामा डेजर्ट। रिसर्चर्स फाउंड अ रिजर्व बायोस्फीयर ऑफ एक्सट्रीम माइक्रोब्स 13 feet below it between Andes Mountains and Pacific Ocean। तो कहाँ है? एंडीज और पैसिफिक ओशन के बीच में है। अब अटाकामा सॉल्ट फ्लैट।
Researchers found that Chile's Atacama salt flat sinking due to lithium brine extraction, also known as Salar de Atacama, biggest salt deposit in Chile. Up next है Mount Erebus. It is expelling pockets of gas containing crystallized gold, only one to emit it in a metallic form. फिर Roche Ice Shelf. Antarctica's Roche Ice Shelf makes sudden jumps occurring when two sections of ice press against each other twice a day. Jumps might cause ice quakes, seismic disturbances within the ice, ऐसा researchers ने बोला है. ठीक है. फिर Batagay Crater. Newly captured aerial footage revealed its yearly growth as the frozen ground melts, known as Gateway to Underworld or Doorway to Hell, world's biggest permafrost crater. तो बैटागे क्रेटर को क्या बोलते हैं? गेटवे टू अंडरवर्ल्ड और डोरवे टू हेल, वर्ल्ड्स बिगेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर. फिर कॉन्गो बेसिन. Cacao farming surged in Congo Basin due to rising chocolate demand, leading to deforestation. Congo has the world's second largest tropical forest after Amazon, known as the lungs of Africa, largest carbon sink in the world, home to the world's largest tropical peatlands. अब एंटार्क्टिका में प्लांट कवर इज इंक्रीजिंग ड्यू टू क्लाइमेट क्राइसिस, ग्रीनिंग ऑफ एंटार्क्टिका बोलते हैं इसको अपन. अब मर्क्यूरी आइलैंड. डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन कंजर्वेशन ऑफ मर्क्यूरी आइलैंड प्रीमियर्ड इन 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, recognized as the important bird area by BirdLife International. न्यूजीलैंड ऑल्सो हैज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नेम मर्क्यूरी आइलैंड. तो ये मर्क्यूरी आइलैंड अपने यहाँ मतलब अफ्रीका में है बोल रहे, ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं नीचे. अब कंट्रीज इन न्यूज़. तो कंट्रीज इन न्यूज़ में सबसे पहले पनामा देख लो, उसकी लोकेशन भी देखो पनामा की. तो उसकी कैपिटल है पनामा सिटी. फर्स्ट नेशन टू इवैक्यूएट आइलैंड कम्युनिटी फ्रॉम आइलैंड ऑफ गार्बी सुखदुब आइलैंड ओवर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट. तो यहाँ पे गार्बी सुखदुब आइलैंड है, वहाँ से लोगों को हटाया गया है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, सी लेवल राइज वगैरह हो रहा था. सेकेंड है, इसमें हमने कोई छोड़ा तो नहीं, ठीक है पढ़ लिया. सेकेंड है वर्टिकली मूव कर रहे हैं हम, ठीक है. यूके का कैपिटल लंदन, यहाँ पे क्या है, बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम कोल पोस्ट द क्लोजर ऑफ इट्स लास्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट. ठीक है, तो इसने कोल बेस्ड पावर प्लांट प्रोडक्शन बंद कर दिया है. नेक्स्ट है मलेशिया, इसका कैपिटल कुआलालंपुर. अ कम्युनिटी ऑफ सी फारिंग पीपल इन मलेशिया, द इंडिजीनियस बजाओ, are being evicted to make way for rapid urbanization in Sabah, Malaysia, Borneo. तो उनको हटाया जा रहा है इंडिजीनियस पीपल को, ये बोल रहा है. अब चाइना, कैपिटल इज बीजिंग. अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट विच बूस्ट्स एनर्जी एफिशिएंसी बाय 24%. नेक्स्ट है कोलंबिया, जिसका कैपिटल है बोगोटा. बोगोटा स्टार्टेड वाटर राशनिंग ड्यू टू लो लेवल्स ऑफ वाटर इन इट्स रिजर्वायर. नेक्स्ट है डेनमार्क, उसके कैपिटल है कोपेनहेगन. विल इंट्रोड्यूस अ टैक्स ऑन लाइवस्टॉक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम 2030, मेकिंग इट द फर्स्ट कंट्री टू डू सो. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिजास्टर इफेक्टेड एरियाज. तो अब वर्ल्ड में कहाँ कहाँ डिजास्टर आए हैं और कौन कौन से आए हैं. तो सबसे पहले यहाँ आ जाओ, आइसलैंड. वोल्केनिक इरप्शन इन सुदनुक-जिगर वोल्केनो फॉर द 5th टाइम सिंस दिसंबर 2025. फिर स्पेन में फ्लड्स आए हैं, बोलीविया में वाइल्ड फायर्स आए हैं, ब्राज़ील में फ्लड्स आए हैं. फिर नाइजीरिया में फ्लड्स इन नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया ड्यू टू टोरेंशियल रेन्स और कोलैप्स ऑफ अलाउ डैम. तो पूछ सकते हैं अलाउ डैम कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है अलाउ डैम, क्योंकि ऐसे जो बड़े बड़े जहाँ पे फ्लड्स आए हुए थे अलग अलग कंट्री में, सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो अलाउ डैम नाइजीरिया. फिर जिम्बाब्वे में ड्रॉट आया है लीडिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ डिजास्टर. फिर केनिया में फ्लड्स आया ड्यू टू हैवी रेन. फिर पापुआ न्यू गिनी में मैसिव लैंडस्लाइड. इंडोनेशिया में वॉल्केनिक इरप्शन इन माउंट रुआंग. तो ये पूछा जा सकता है. अलाउ डैम नाइजीरिया, माउंट रुआंग कहाँ है, इंडोनेशिया में. ट्रिगरिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट. फिलीपींस में ऑयल स्पिल नियर मनीला. फिर ताइवान में अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 7.4, बिगेस्ट इन 25 ईयर्स. और इंडिया में क्लाउड बर्स्ट इन अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, और सूडान में डैम कोलैप्स इन ईस्टर्न सूडान आफ्टर हेवी रेनफॉल. नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़. तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले मैपिंग का लोकेशन ही देखना है. तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं. चंडीगढ़ में है सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोकेशन याद रखना है बस इसमें, ठीक है. फिर नीचे क्यों न्यूज़ में वो अलग आएगा. फिर आते हैं नीचे, मध्य प्रदेश में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, घुघुआ नेशनल फॉसिल पार्क, और मध्य प्रदेश यहाँ पे ख़त्म हुआ. फिर बिहार में है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. फिर आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क. अरुणाचल प्रदेश में है ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. फिर सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है. फिर यहाँ जाओ, छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व. फिर यहाँ जाओ पेंच, महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व और सह्याद्री टाइगर रिजर्व.
कर्नाटका में भद्रा टाइगर रिजर्व, फिर आंध्र प्रदेश में कॉर्डिनेलिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर तमिलनाडु में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, फिर तेलंगाना में मुरुगावानी नेशनल पार्क और इथुनगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये लोकेशन खत्म होता है। अब इसमें हमें पढ़ेंगे जो हमने ऊपर लोकेशन देखी है वो क्यों न्यूज़ में है। अब क्या होता है इसमें ये नहीं आता क्यों न्यूज़ में है, इसमें लोकेशन पे ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लोकेशन, फिर वहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है, कौन से टाइप के पेड़ मिलते हैं, कौन से फ्लोरा फोना, कौन सा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये सब पूछता है। ठीक है, तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में कॉर्डिनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। श्रीलंकन गोल्डन bagged frog has been rediscovered after 200 years in India in Cordinia Wildlife Sanctuary. अब इस सेंचुरी के बारे में पढ़ते हैं। लोकेशन क्या है? लाइज इन कुप्पम एंड पालमानेर रेंजेस, आंध्र प्रदेश। ओनली सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश नोन फॉर हार्बरिंग एशियन एलिफेंट्स। ओके, ओनली सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश नोन फॉर हार्बरिंग एशियन एलिफेंट्स। अब फॉरेस्ट टाइप क्या है? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट विथ थॉर्नी श्रब। और फ्लोरा और फौना इंडियन एलिफेंट, पैंथर, स्लॉथ बियर, वाइल्ड बोर, नीलगाय, हीना और जैकल। फिर अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। न्यू प्लांट स्पीसीज पोलेगोकैंथस सुधासु देखरी हैज बीन रीडिस्कवर्ड इन ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। लोकेशन का है? साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड स्टेट कैपिटल ईटानगर इज लोकेटेड इन साइड द सेंचुरी। रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। अब कौन कौन से रिवर पास होती है यहाँ से? पोमा, पाम, पाचिन, न्योरोची एंड चिंगे। फॉरेस्ट टाइप मिक्स्ड एवरग्रीन टू सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। फ्लोरा एंड फौना एशियन एलिफेंट, 4 स्पीसीज ऑफ हॉर्नबिल्स, टाइगर, एशियाटिक ब्लैक बियर एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट आते हैं आसाम। तो आसाम में कौन सी? सुनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज टेकन नोटिस ऑफ पोलिंग स्टेशन, स्कूल एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। About Sonai Rupai Wildlife Sanctuary. Location क्या है? Foothills of Himalayas, Assam. Together with Nameri National Park, it forms Sonitpur Kameng Elephant Reserve. तो अब इसमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नामेरी नेशनल पार्क और सोनितपुर कामेंग एलिफेंट रिजर्व, तीनों कहाँ पे है? आसाम में है। और सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नामेरी नेशनल पार्क को मिला के बनता है सोनितपुर कामेंग एलिफेंट रिजर्व का एक पार्ट। अब इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया रिकॉग्नाइज बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। रिवर्स कौन कौन सी है? धोलसीरी, गभारू, गिलगिली, बिलसारी एंड सोनाई रुपाई। फिर फॉरेस्ट टाइप एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट। फिर फ्लोरा एंड फौना एशियन एलिफेंट, इंडियन बाइसन, लेपर्ड, सांबर, हॉक डियर एंड स्लॉथ बियर। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कलेक्टेड द हाईएस्ट रेवेन्यू इन इट्स 50-year हिस्ट्री। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं। यूनेस्को रिकॉग्निशन क्या है? डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1985। लोकेशन का है? गोलाघाट और नागांव डिस्ट्रिक्ट, आसाम। रिवर्स सिचुएटेड बिटवीन रिवर ब्रह्मपुत्रा एंड कार्बी मिकीर हिल्स। फॉरेस्ट टाइप वेट एल्यूवियल ग्रासलैंड, डिसिडुअस टू सेमी एवरग्रीन वुडलैंड्स। फिर फ्लोरा एंड फौना इंडियन गूसबेरी, वन हॉर्न राइनोसोरस, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन, स्वैम्प डियर एंड गैंजेस डॉल्फिन। ठीक है, तो यूनेस्को में है और ये CATS अप्रूव्ड है। फिर बिहार में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज गिवन अप्रूवल टू डेवलप कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज बिहार सेकेंड टाइगर रिजर्व आफ्टर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब कैमूर टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ते हैं। लोकेशन है? लोकेटेड ऑन कैमूर हिल्स प्लेट्यू, स्प्रेड ओवर सेंट्रल हाईलैंड्स, इंक्लूड सतपुरा, मैकाल एंड विंध्यास, बघेलखंड हिल्स एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। लिंक्ड टू बांधवगढ़, संजय गुरु घासीदास, पलामऊ टाइगर लैंडस्केप। अब रिवर्स कौन कौन सी? सिचुएटेड बिटवीन द सोन रिवर साउथ एंड कर्मनाशा रिवर वेस्ट में। फॉरेस्ट टाइप क्या है? नदर्न ट्रॉपिकल मिक्स ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। फ्लोरा एंड फौना लेपर्ड्स, वाइल्ड बोर, स्लॉथ बियर एक्सेट्रा। अब चंडीगढ़ में सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंटर हैज रिसेंटली इशूड अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन डिमार्केटिंग एन ESZ अराउंड सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये सेंचुरी कहाँ है? लोकेटेड इन चंडीगढ़ एट द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक, सिचुएटेड एडजेसेंट टू सुखना लेक। फॉरेस्ट टाइप ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस एंड श्रब्स। फिर फ्लोरा एंड फौना ग्रे इंडियन हॉर्नबिल, इंडियन पी फाउल, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, इल्यूसिव पोर्कोपाइन एंड रेजिलिएंट वाइल्ड बोर। फिर छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व इज नोटिफाइड बाय छत्तीसगढ़ एज द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ द स्टेट, 3rd largest tiger reserve in the country after Nagarjuna, Srisalem and Manas Tiger Reserve. Tiger reserves are notified by state government as per the provisions of section 38(5) of the Wildlife Protection Act 1972 on the advice of National Tiger Conservation Authority, formed by integrating Guru Ghasidas National Park and Tamor Pingla Wildlife Sanctuary.
अब तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ते हैं. नेम्ड आफ्टर तमोर एंड पिंगला रिजर्व फॉरेस्ट आफ्टर तमोर पहाड़ एंड पिंगला रिवर. तो तमोर क्या है, पहाड़ है, और पिंगला रिवर है, उसके नाम पे है तमोर पिंगला. फ्लोरा एंड फौना. एशियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर्स, इंडियन लेपर्ड्स, बियर्स, सांबर डियर एंड वाइल्ड बोर्स. अब गुरु घासीदास नेशनल पार्क. लोकेटेड ऑन द छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड सम पार्ट इन बघेलखंड प्लेट्यू. Rivers fall under Soan drainage system. Forest type, moist deciduous with moderately dense forest. Flora and fauna, teak, sal, gurjan, palas, tiger, leopards, jackals, barking deer, spotted deer. अब कर्नाटका में भद्रा टाइगर रिजर्व. Micania micrantha weed is spreading widely in the BTR भद्रा टाइगर रिजर्व and threatening its biodiversity. तो ये क्या हो गई, एक तरीके की वीड हो गई. मिकानिया मिक्रांथा, तो ये पूछ सकता है मिकानिया मिक्रांथा क्या है, तो ये वीड है. पेरिनियल क्लाइंबर है, ओरिजिनली फ्रॉम ट्रॉपिकल अमेरिका. इट इज़ अ मेजर इन्वेजिव स्पीसीज इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक आइलैंड्स. लोकेशन क्या है, ये वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका में है. कॉरिडोर भद्रा टाइगर रिजर्व, कुद्रेमुख नेशनल पार्क एंड सित्तिहल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर पार्ट ऑफ द सेम लैंडस्केप. रिवर भद्रा, तुंगभद्रा रिवर ट्रिब्यूटरी. फॉरेस्ट टाइप, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है. फिर फ्लोरा एंड फौना, टाइगर, लेपर्ड, उंगुलिट्स विद गौर, सांबर, बार्किंग डियर, ये सब है यहाँ पे. फिर मध्य प्रदेश, घुघुआ नेशनल फॉसिल पार्क. Prehistoric artifacts made from fossil wood found in Gugwa National Fossil Park indicating use of fossilized tree trunks as raw materials for tools by early men. Notable discoveries include preserved fossils of woody plant climbers, leaves, flowers, fruits, etc. and dinosaur egg fossil. अब घुघुआ नेशनल फॉसिल पार्क के बारे में पढ़ते हैं. ये डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में. रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्क इन 1983 और फॉरेस्ट टाइप है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट्स. फिर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. It was recently approved as the second site for translocation of cheetah after Kuno